हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक। कैसे हो आप सभी? अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे, घर पे आराम से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं थोड़ा सा अभी आजकल बिजी चल रहा हूँ, बट आपके करंट अफेयर्स में सारी कराता जाऊंगा, जो पीछे रह गई है उनको भी। तो हमने लास्ट क्लास में 18 तारीख तक का करंट अफेयर 17 तारीख तक का कर लिया था। तो आज मैं जो आपको कराऊंगा वो 19 मई का कराने वाला हूँ। आज 20 मई है, आज का और कल का मिला के कल करा दूंगा 20-21 को। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रखा है, अभी थोड़ा सा काम ज्यादा है, तो उस वजह से मैं आपको नहीं करा पा रहा। तो 18 और 19 मई के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 10-12 खबरें के करीब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बुक लॉन्च हुई है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। किसकी किताब है? तो ये किताब किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की ये किताब है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको किस नाम से और जाना जाता है? इको वॉरियर्स के नाम से, क्योंकि ये प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं प्रकृति के साथ, तो इनको इको वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पहली नॉवल की बात करूं, उनकी जो पहली नॉवल थी, फर्स्ट नॉवेल, उसका नाम क्या था? द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ। अब ये इंग्लिश में ही नाम है, इसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं लिख सकता, यही नाम याद करना पड़ेगा आपको, द रूम ऑन द रूफ। अगर इसके बाद दूसरी बात करें तो एक डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बच्चों, किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा, बैंक नहीं पेमेंट बैंक कौन सा है, तो वो है अपना एयरटेल पेमेंट बैंक। सबसे पहला बैंक यही बना था। डिजी गोल्ड इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप ऑनलाइन गोल्ड को खरीद सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। जो तीसरी खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ताशी यांगजोन। ताशी यांगजोन है जो कि पहली वुमेन बनी है 2021 की, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। मतलब इस साल जो पहली वुमेन है वो कौन है? ताशी यांगजोन, पहली महिला जो 2021 में माउंट एवरेस्ट पर गई। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद आगे और बात कर लेते हैं हम। इसके बाद अगर अभी खबर देखी जाए तो अभी फॉर्च्यून टॉप 50 मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे शक्तिशाली 50 मिनिस्टर्स की लिस्ट आई है। मिनिस्टर्स का मतलब ये नहीं होता राजनेता, मिनिस्टर्स मतलब जो भी मतलब इस टाइम पे अच्छा काम कर रहा है, उन टॉप 50 लोगों की लिस्ट आई है, जो मतलब एक पब्लिक अफेयर्स में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? फॉर्च्यून के द्वारा। फॉर्च्यून एक कंपनी है जो कि ये इस तरीके की लिस्ट वगैरह निकालती रहती है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे आई है वो आई है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जेसिंडा आर्डेन। जेसिंडा आर्डेन इनका नाम है, नोट कर लो आप इसको एक बार। जेसिंडा आर्डेन इनका नाम है। पहली नंबर पे जो इस 50 लोगों की सूची में आई है। कहां की है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। ये क्यों आई है? क्योंकि इनके देश में ओनली 25 लोगों की डेथ हुई थी। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। अगर भारत का पूछा जाए कि इस लिस्ट में कोई भारत का, आप सोच रहे नरेंद्र मोदी होंगे या कोई और नेता होगा, तो इसमें कोई भी भारत का नहीं है। हाँ, भारत का कौन है? राजनेता तो कोई नहीं है। अदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है और जो कोविशील्ड वैक्सीन आप लगवा रहे हो वो उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है। तो वो भारत के इकलौते इस टॉप 50 में आते हैं और उनका नंबर है 10वां। इस लिस्ट के अंदर उनका नंबर क्या है? 10वां नंबर है। इसके बाद और चीजें जान लेते हैं। इटालियन ओपन 2021 में दोस्तों, इटालियन ओपन 2021 किसके द्वारा जीता गया? मेंस सिंगल। आपसे पूछा जाएगा
अभी ये हो रहा था टूर्नामेंट, तो इसमें जो विनर बने हैं मेन सिंगल्स में राफेल नडाल। अभी मैं इसके साथ आपको कुछ स्टैटिक जीके और बताने वाला हूं, जैसा कि मैं आपको बताता ही हूं। इससे पहले लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला था, मैंने आपको करंट अफेयर में कराया भी था। तो वुमेन का किसको मिला था? नाओमी ओसाका को, और मैन का किसको मिला था? राफेल नडाल को। मतलब इन्हीं को कौन सा अवार्ड मिला था? लोरेस अवार्ड मिला था। ठीक है जी। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मतलब 4 ओपन होते हैं, उसमें से एक ओपन है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये अभी तक हुआ है, तो उसमें विजेता कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर मेंस की बात करूं तो नोवाक जोकोविक, मेंस की बात करूं तो नोवाक जोकोविक। भाई मैं बोल रहा हूं तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, नाम ही तो है, नाम तो आप लिख सकते हो। और ये लो मैं हिंदी में लिख देता हूं, नाओमी ओसाका। ये कौन है? फीमेल, महिला वर्ग में जो जीती है। ठीक है, महिला में कौन जीती है? नाओमी ओसाका। ठीक है जी, इतना आपको ये क्लियर हो गया। हमने लगभग 5-6 खबरें कर ली है, 3-4 खबरें और है जो इंपॉर्टेंट बची हुई है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उनको और जान लेते हैं। और छोटी छोटी क्लासेस ही अब 10 मिनट से नीचे ही रहा करेंगी क्लासेस, जिससे आप जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर सको इन करंट अफेयर्स की। इसके बाद अभी 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 में स्थगित हो गया था, तो वो वाला अब दिया गया है इस साल। मिस यूनिवर्स 2020 69वां ये था, 68 सालों से पहले दिया जा चुका, 69वां अब की बार दिया गया। 2020 का 70वां भी दिया जाएगा 2021 का। तो इसमें कौन जीती है? आंड्रे मेजा। आंड्रे मेजा कहां की है? ये है मैक्सिको की। ये कौन सी कंट्री की है? मैक्सिको की। ये हुआ कहां पे था? ये हुआ था फ्लोरिडा में। ये आपको पता होना चाहिए। अब सोचोगे इसमें क्या किसी इंडियन ने पार्ट लिया था? तो हाँ, इंडियन ने पार्ट लिया था और इंडिया 4th नंबर में इसके अंदर आया है। उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, एडलिन कैस्टेलानो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंडिया की कौन थी इसमें जिसने भाग लिया था, कभी पूछ लेते हैं काफी बार आपसे। कैस्टेलिनो, एडलिन कैस्टेलिनो, ये आपको याद रखना है, भारत की तरफ से थी। अब नाम सोच रहे हो, नाम से कुछ नहीं है, बट ये इंडिया की थी और 4th नंबर पे थी। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि मिस इंडिया कौन बनी है 2020 की, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए। मिस इंडिया 2020, तो ये बनी है मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी, तो ये आपको याद कर लेना। मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? मानसा वाराणसी बनी है जी। ठीक है जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है हमारा, जो इंपॉर्टेंट खबर है उसके बारे में हम जानते हैं। आप नोट्स बना लेना, एक बार वीडियो देख लो, दोबारा देख के नोट्स बना लेना। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। अब यही पूछा जाएगा बस ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। इसमें क्या बताया जाता है कि भाई किस देश से बाहर के लोग, जैसे हमारे इंडिया के बाहर जाके रहते तो वो वहां से कमा के इंडिया में रुपया भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो कितना किस देश में रेमिटेंस आया, तो हम टॉप पे हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। उसके बाद चाइना में आता है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था आपको बताइए? 1945 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इसके बाद एक खबर और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है हमारा इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जल्दी से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जान लो। इनविंसिबल गोल्ड मेडल ये किसको मिला है? तो ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी को दिया गया इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने इस अवार्ड को किसको डेडिकेटेड कर दिया? अपने जितने भी हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे कोविड-19 में जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको इन्होंने ये अवार्ड समर्पित कर दिया है। तो ये थे कुछ आपके मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको जानने जरूरी थे और आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। आपका 18-19 मई का मैंने आज करा दिया है,
20 और 21 का कल करा दूंगा, ठीक है, और हम फिर इक्वल हो जाएंगे, फिर हम डे बाय डे डेली करंट अफेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।